जब उसको इन लोगों ने एलओपी बना दिया तब वो कहा कि ये सब चोर हैं, समझ गए? ये इनको चोर बना रहा है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। नेहरू भी इनको जूता भी मारे, इनके कपड़ा खोल के इनका पिछवाड़ा भी मार दे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ बंगाल में कब करोगे भाई मोदी जी चोरी? मेघालय, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, इधर कब करोगे वोट चोरी? करो इधर चोरी, इधर जरूरत है। बंगाल लूट रहा है, मुर्शिदाबाद के अंदर पलायन करना पड़ रहा है 500 लोगों को, 500 परिवार वहां चले गए। ना राहुल गांधी सुनता है, ना 26 अलायंस सुनती है। भरोसा देश की जनता को सिर्फ नरेंद्र मोदी पे। कौन है ये? राजेश खन्ना, सोनिया गांधी और राजीव गांधी कैसे इकट्ठे वोट डाल रहे हैं? आज तक देश के अंदर ऐसा किसी ने देखा है क्या? आप, मैं और मेरा भाई तीनों इकट्ठे वोट डालने एक डब्बे पे एक बटन दबाने चले जाए? ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? भारत माता के भक्त हैं, बिल्कुल अंधभक्त हैं, बिल्कुल अंधभक्त हैं। उसको 70 साल में जो राहुल गांधी ने दिया वह भी वो जानती है, और जो मोदी ने दिया है वह भी वो जानती है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब एमएलए एमपी हुए, और तुम कह रहे हो कि हमने एजुकेशन किया? शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेसियों को डूब के मर जाना चाहिए। लालू यादव की लायबिलिटी इतनी है ना, अभी वो जेल जाएंगे, ठीक ना, फिर बाद का सपना देखा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जो आलिशान कार्यालय बनाए हैं ना बीजेपी ने, वहाँ शाम को इनको हिसाब किताब मिलता होगा, जब ये दूसरे के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दे। सुनो वोट चोरी की, सुनो एक बार, वोट चोरी, ये जो वोट चोरी कर रहा है ना, असल में इसको कहाँ से आया? इसके जीन्स में है। वोट चोरी तो उसी दिन हो गई थी। सबसे ज्यादा चोर ये नेहरू ने जो वोट चोरी करी, पहले वोट चोरी नेहरू ने करी। अगर नेहरू चोरी नहीं करता, सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। वोट चोरी तो वहीं से शुरू हो गई थी, तभी तो यहाँ शोर मचा रहा है। वोट चोरी इन्हें पता है वोट चोरी कैसे की। चोर है सर, जवाब पीडीए करते राहुल गांधी देश के राहुल गांधी सर पीडीए करने वाले, एक अलग समुदाय के मसीहा बनने वाले, उनकी बीबी को नंगा कह दिया उस समुदाय के बंदे ने, और ये मौन धारण करके बैठे रहे। अरे जितना भी कर लो तुम उनकी नजर में काफिर हो, और ये काफिर की बीबी थी। जितना मर्जी सोच लो, कितना कुछ कर दिया, क्या हुआ? 2 शब्द भी नहीं सोचे कि ये मुसलमानों के लिए, अलग समुदाय के लोगों के लिए इतना करता है। पीडीए लेकर के आता है, और इतनी गंदे शब्दों से टिप्पणी की गई एक महिला सांसद के ऊपर। आप बताइए, 50 विधानसभा सीटों पे ये यात्रा होगी, जिसमें कहीं 11% की, कहीं 17%, कहीं 64%, कहीं 67% मुसलमान। क्या मुस्लिम वोट थामने के लिए किस लिए हो रही है ये यात्रा इसलिए हो रही है? किस लिए हो रही है यात्रा? फैलाने की नहीं, किस लिए यात्रा हो रही है? ये वोट चोरी के लिए हो रही है। मैं कह रहा हूँ बंगाल में कब करोगे भाई मोदी जी चोरी? मेघालय, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, इधर कब करोगे वोट चोरी? करो इधर चोरी, इधर जरूरत है। बंगाल लूट रहा है, मुर्शिदाबाद के अंदर पलायन करना पड़ रहा है 500 लोगों को, 500 परिवार वहां चले गए। ना राहुल गांधी सुनता है, ना 26 अलायंस सुनती है। भरोसा देश की जनता को सिर्फ नरेंद्र मोदी पे है। इसलिए जहां नरेंद्र मोदी कदम रख रहे हैं वहीं पे अपना परचम लहरा रहे हैं। क्यों इनको यात्राएं करनी पड़ी है? राहुल गांधी को क्यों यात्राएं करनी पड़ी है? क्योंकि कर्म इनके घटिया थे। इन्होंने देश को उस रसातल में घुसा दिया था कि जहां से निकलना नामुमकिन था। लेकिन 20-20 घंटे देश के लिए जो प्रधानमंत्री जाग रहा है, दिन रात एक कर रहा है, वही है। आपने लगता है सोफिया कुरैशी जी की स्टेटमेंट नहीं देखी? कौन बनेगा करोड़पति के अंदर? अमिताभ बच्चन के आगे कि आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने बना करके दिखाया, जब हमने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़ा तो जरूरी था कि वो भी हमला जरूर करेगा, लेकिन हमारी मिसाइलों ने उनके ड्रोन को आसमान में ही निस्तानाबूद कर दिया। ये देश की सेना का जवान बोल रहा है। वोट चोरी हो रहा है, इन भैया का वोट चोरी हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर एक पार्टी एक समुदाय के ऊपर है डिपेंड, वोट पे, वोट से ही सब कुछ है, दूसरी पार्टी दूसरे समुदाय के लिए डिवाइड है, तो आप इसको दूरदर्शी दर्शन में देखोगे तो कहाँ जा रहे हैं? हम तो डिवाइड पे जा रहे हैं ना। तुम जिन्ना बनोगे ये तो बहुत गंदी राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। मैं तो दोनों ही लोगों को बिल्कुल कसूरवार ठहराऊंगा कि अगर इस तरह की राजनीति और इस तरह की सोच विचार हिंदुस्तान में दोबारा पनपने दे रहे हैं तो ये बहुत गलत है। ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। सिंह को सम्मान दिया क्या 26 अलायंस ने? वीर अब्दुल हमीद को भाजपा ने सम्मान दिया, कैसे वो एक पक्षी पार्टी है? पूछिए इनसे। व्योमिका सिंह के बाद सोफिया कुरैशी को इतनी बड़ी कमान सौंपी, कैसे वो एक समुदाय, एक धर्म की पार्टी है? आप बताइए। अब्दुल कलाम साहब को इतने बड़े पद पर बिठाया, सम्मानित किया, कैसे ये एक धर्म, एक पद की पार्टी है? आप मुझे अखिलेश का उदाहरण दीजिए। राम भक्तों पे उसके पिता ने गोलियां चलवा करके एक पक्ष का साथ दिया। लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा रुकवा करके एक पक्ष का साथ दिया। आप बताइए कौन सी? बंगाल की ममता बनर्जी हिंदुओं के घरों का पलायन करा के, उनकी बच्चियों की आबरू लुटवा करके एक पक्ष का साथ दे रही है। मोदी की और 26 अलायंस की तुलना नहीं कर सकते आप लोग। वो सबका साथ सबका विकास
कहते हैं, लेकिन कभी अखिलेश कभी राहुल को हमने नहीं देखा। लालू यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बनते हैं, लागल लागल चुनलिया में धक्का बलम कलकत्ता, कल बयान दिया तो उन्होंने। ये कब जा रहे हैं कलकत्ता? मुर्शिदाबाद के लोग देख रहे हैं इनकी राह, कब जा रहे हैं 26 लाइन्स वाले पूछिए। और मैं कहता हूँ ये लालू जी किडनी कौन सी है आपकी जो अंबानी के लड़के की शादी में मटर पनीर खाने जाती है ठीक हो जाती है, चुनाव आयोग के लिए बहिष्कार में जाती है ठीक हो जाती है, इफ्तियार की पार्टी में खजूर खाने जाती है ठीक हो जाती है, और जैसे ही पुलिस पकड़ने आती है तो किडनी खराब हो जाती है। ये भी तो बता दो। जवाब दीजिए सर। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चुनाव आयोग से कि बिहार के इलेक्शन होने जा रहा है और बिहार का इलेक्शन एक प्रमाण होना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से, ना भाजपा ना कांग्रेस ना 26 ना 48 कोई भी गठबंधन क्वेश्चन आंसर ना कर सके। इस तरह का इलेक्शन बाकायदा भारत की पब्लिक के लिए एकदम डिस्प्ले हो। मैं अब आपको एक तर्क की बात बस यही रिक्वेस्ट है। 1983 में वोटर ये जो SIR हो रहा है 1983 में भी हुआ था। उस समय बिहार में ही कांग्रेस के नेता ने ये ऑप्शन उठाया कि वोट काटे जा रहे हैं और घुसपैठी बता के उनके वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, ये कौन है? एक मिनट रुको, चुनाव आयोग चुनाव है कौन है? ये राजेश खन्ना, सोनिया गांधी और राजीव गांधी कैसे इकट्ठे वोट डाल रहे हैं? आज तक देश के अंदर ऐसा किसी ने देखा है क्या? आप, मैं और मेरा भाई तीनों इकट्ठे वोट डालने एक डब्बे पे एक बटन दबाने चले जाए, ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? बताइए कैसे ये तीनों इकट्ठे खड़े हुए हैं? जो मैं वोट दे रहा हूँ वो मेरा राइट है, मैं किसको दे रहा हूँ ये किसी को जानने का हक नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई है इस पर जवाब देने वाला? मतलब लोकतंत्र की हत्या पहले की जाती थी, उस समय ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं हो पाया। मेरी बात सुनिए, 83 में जो मुद्दा आरोप लगाया गया उस समय ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मगर आज अगर उस समय बीजेपी की सरकार होती तो कह दिया जाता मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, जैसे आज काटा जा रहा है। मैं सबर करके एक हिंदुस्तानी एक भारतीय ये सबर करके बैठ जाए कि पहले भी चोर थे अब भी चोर है और हमारा कुछ नहीं हो। कांग्रेस को चोर मान, हम इनको भी चोर कह रहा हूँ मैं तो। भैया सही कह रहे, बैठ जाए। मैं कहूँगा इस बैठने पे के ऊपर ही बात है। एक डाल पर उल्लू बैठा एक डाल पर तोता, एक डाल पर उल्लू बैठा एक डाल पर तोता, और रोगियों की वोट ढूंढने निकला फिरोज खान का पोता। वो बिहार में चल रहा है। ये तेज जानता है कर क्या रहे ये सारे चोरों को इकट्ठा करके उन चोरों की वोट ढूंढ रहे हैं। वो चोर से तारों के नीचे से आते थे ना, आज उनकी वोट कट गई तो इनको दर्द हो रहा। दर्द क्यों नहीं होगा भाई? पत्थर भी तो नीचे फकवा रहे थे। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता है भाई साहब, चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता, लेकिन वो ये तय करता है। तो फिर नागरिकता कैसी रह जाएगी? जिस डेमोक्रेसी में अगर वोट देने का अधिकार नहीं है, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी ने वोट का ही अधिकार दिया है ना। और वोट खड़े होंगे जो भारत का नागरिक है उसको नहीं, जो भारत का नागरिक है वही वोट देगा ना। सोनिया गांधी की शादी 1980 में हुई, 83 में उनको नागरिकता मिली, 3 साल वोट कैसे डाला बताइए? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले भी चोर थे ये भी चोर है, फिर ये महाचोर हुए। नरेंद्र मोदी की नागरिकता क्या उनके प्रधानमंत्री के बाद आई या पैदा होने के बाद मिली, ये बताइए? एक तो आपको अमित शाह जी की नागरिकता उनके पैदा होने के बाद मिली या उनको गृह मंत्री बनने के बाद मिली, ये बताइए? देख वो ये सवाल कर रहे हैं। हाँ तो तुम सवाल दे दो। वो क्षेत्र दूसरों को चोर कर रहे हैं, वो छात्र संघ का अध्यक्ष चुनाव में जो घर घर जाके बोल रहा था कि लड़कियों को कॉलेज मत भेजना, वो नेता कौन है बता दो? आप बताइए ना, बताओ। आप बताओ। सरदीप पत्रकार है जिसने इंटरव्यू है, जाकर नेट पे चेक कर लेना। एक सेकंड अब मैं थोड़ा एक सवाल आपसे ही पूछ लेता हूँ। हम पब्लिक की बात होती है। उसके नेता ने ये कहा, इसके नेता ने ये कहा, पहले चोर थे हमारे वाले छोटे चोर है, उसके वाले बड़े चोर है। ये इनसे मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है। हमसे गलोच कर जाएगा, इनके ऊपर हाथ छोड़ जाएगा, ये कहेंगे यार उसने छोड़ा उसको खुंदक दी। बता एग्जांपल दे रहा हूँ सर, वो कोई भी आरोप लगाएगा बिना तथ्यों के बिना आधार के, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है करोड़ों रुपया पार्लियामेंट के अंदर, कौन उसका भुगतभोगी है? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक गरीब इंसान को उसका फर्क जरूर पड़ता होगा। मिडिल क्लास को हरियाणा में जिला पंचायत का चुनाव कुलदीप कैसे जीत गए? अरे कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अरे रोहित को बनना था, 2-3 साल बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, तब जाके विजय घोषित हुए 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन। सलीम खान का बेटा अरबाज खान को बनना था, सलमान खान आगे कैसे आ गया? सलमान खान कैसे पॉपुलर हो गया? शाहरुख खान क्यों नहीं उसका बेटा बना? फलाना क्यों नहीं बना? ये जवाब तथ्यों के आधार पे होगा ना, तथ्यों के आधार। आप अच्छा जब इसका जो आप केस मुझे बता रहे हैं, अभी जो केस आप बता रहे हैं, इस पर मैंने अभी स्टडी नहीं किया। आप पानीपत का बता रहे हैं, एक बात बताइए, अभी तक तो कोर्ट शोट सब बिका हुआ था, फिर ये सच्चाई कैसे सामने आ गई? बताइए, सब तो बिका हुआ है इस देश के अंदर, तो कैसे सच्चाई सामने आ जाती है? आप मुझे ये भी बताइए, वो कौन सा ले लो और जो बोल रहा है उसके लट धरते हुए चलो, बस फिर तो यही बचा है। चाह रहे हो क्या? नहीं, ये तो यही बचा है। उन्होंने एक सवाल उठाया ना, राहुल गांधी
गठ भी है राहुल गांधी को बुलाओ। जब 100 चोर इकट्ठे हो जाते हैं ना, राजा को चोर कहने लगते हैं। वही इधर बिल्ली जो भपकी है, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ये लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, ये सबके सब चोर और बागड़ बिल्ले हैं। इन्हीं को लट से मारना चाहिए। राहुल गांधी इन जैसे लोगों को गाली दे रहा है, सही बोला, बहुत जुतिया रहा है। पूछिए क्यों? अच्छा एक बात बताइए, वोट किसने दिया? 100 सीट पे किसने लाया? इन जैसे लोगों ने, भाई लोगों ने मतदान किया, 100 सीट मिला राहुल गांधी को। वो कह रहा है वो ये देने वाले वोटर कौन है? चोर। तो चोर किसको बना रहा है? इन जैसे लोगों को, अपने लोगों को राहुल गांधी कह रहा है चोर। अरे साले, हम 2 बार से वो एलओपी नहीं था तो कुछ चोरी नहीं हुई। जब उसको इन लोगों ने एलओपी बना दिया तब वो कहा कि ये सब चोर हैं। समझ गए? ये इनको चोर बना रहा है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। नेहरू भी इनको जूता भी मारे, इनके कपड़ा खोल के इनका पिछवाड़ा भी मार दे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी पांडे जी, ऐसा जवाब दूं, सही है। नेहरू भी चोर। हमें तो जिन्हें हमने 303 दी थी ना, उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी बॉर्डर पे बोला। जवाब हम तो सब जेल लेना, क्योंकि हम 140 करोड़ है। जवाब ले लीजिए। हम सब जेल गए, इनको सर पे बैठाए हुए हैं। 303 था उस दिन, क्यों नहीं उठाए? जब 172 था, 272 था, तब चोरी नहीं था। जब 240 पे आ गया तब राहुल गांधी को दिखाया। तो 126 की किताब लिख के गई है यार, तुम्हारी बात हो गई, अब तो सुन लो। जब 240 पे आ गया तब राहुल गांधी को दिखाई दिया कि चोरी हो रही है। मैंने मुलायम सिंह अपने जीवन में कभी 37 सीट नहीं जीत पाए। अब एक बात बताइए, जो 37 सीट उत्तर प्रदेश वाले जिताए हैं, उनके मन पे क्या कहता होगा कि हमने अपना सांसद जिता के भेजा और हमारा नेता कह रहा है कि हम चोरी किए हैं? गाली किसको पड़ रहा है? सर, आपको चोर बता दिया राहुल गांधी। इनका कहना है कि जो पहले 49 पे थे, अब 99 पे आ गए हैं, तब भी चोरी हो रही है। पहले एलओपी नहीं थे। मैं वही तो जवाब दिया। हमें तो जब 303 जिनको दे के भेजा, उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी बहुत कुछ बोला गया। लट बजे वहीं मरे सड़क पे भाई। हमें तो 140 को यूज कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए ठग, गुलाम, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए ठग 140 करोड़ का यूज कर रहे हैं। तो राहुल गांधी में उसमें, अरे 140, जब मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट में कोई अलग अलग है क्या? पार्लियामेंट में तो सब एक ही है ना। राहुल गांधी पे जवाब नहीं। पार्लियामेंट में सिर्फ सांसद है। गांधी आपको झूठा बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं तो आतंकवादी भी कह दिया उन्होंने, जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कह दिया उन्होंने। ये ठग अपने समय के हिसाब से मजे लेते हैं पब्लिक से, अपने समय के हिसाब से। जब वोट लेनी हो और जब एसएससी के चुनिए इलेक्शन उसके लिए आए बच्चे तो लट, जब वोट लेनी हो तो ऐसे, जब रोजगार मांग लो, इनसे इंसाफ मांग लो, तब लट। यही तो मजे ले रहे हैं। दिक्कत इनको जानते कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि देखिए, अब चूंकि राहुल गांधी ने आज तक कुछ, उनके दादा, उनकी दादी, उनका पूरा कांग्रेस कभी कुछ किया तो है नहीं। एक नारा दिए थे, क्या नारा? कि गरीबी मिटाएंगे, जिस बेरोजगारी में ये कह रहे हैं। भाजपा ने क्या कहा था जब बनी थी? तो 15 लाख भी भूल गया भाई। अरे यार, जानता ही रोजगार। देखो, हम याद दुआ देंगे, सुन तो लो, हम याद दुआ देंगे। भाजपा बनी थी तो उस समय 15 लाख की बात हुई थी। ये ध्रुव राठी की वीडियो पे देख आएगा। ये असली चमचा। सुन भाई, सुन बोल रहे मेरे भाई। हाँ, चमचे हो। हाँ, चमचा कोई बुरा नहीं होता है। चमचे पे साइकिल चलती है, चमचा बुरा शब्द नहीं होता है, ठीक ना? इनके समझ में नहीं आ रहा है ना, इनके समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं के बल पे, इन्हीं के चमचे के बल पे सीट पे बैठे हुए हैं ना राहुल गांधी। तो ये चमचा नहीं है तो क्या है? अच्छा कोई बात नहीं। भाजपा जब आई थी, अरे भाई, हाँ बिल्कुल हैं, भारत माता के भक्त हैं, बिल्कुल अंधभक्त हैं, बिल्कुल अंधभक्त। हाँ, अंधभक्त हैं। भारत माता, रुक भाई, हम भारत माता के अंधभक्त हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं भारत माता का अंधभक्त हूँ। हाँ, अब आते हैं जब भाजपा, सुन भाई, सुन तो ले, अरे सुन तो लो, भक्ति को और देशभक्ति को। हाँ, भारत माता के भक्त हैं, अंधभक्त हैं। पार्टी और देशभक्त में फर्क। हम देशभक्त हैं। हमारा नेता सेना को गाली नहीं देता है। अरे आप देशभक्त, लेकिन सुनो भाई, जब देश पे सवाल हटाना चाहते हैं मुद्दे से। भाजपा जब बनी थी तो उसने 3 वादे किए थे। पहला वादा किया था, हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। दूसरा वादा किया था, हम आएंगे तो 370 हटाएंगे। तीसरा वादा किया था, हम आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। है चाचा, पूछिए
चाचा मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सही सही बात कह रहा हूँ, सही। ठीक ना? नहीं जवाब नहीं। अब सुनिए, 3 वादे किए थे जब भाजपा बनी थी तब। राम मंदिर 370 और कॉमन सिविल कोड, ठीक, 2 पूरे हो गए। तीसरा ये जो SIR हो रहा है यह उसी का प्रारूप है, समझिए, ठीक ना? अब जो पार्टी अभी इतने दिन में शासन संस्था में 11-12 साल से आई, 2 अपने वादे पूरे कर दिए। कांग्रेस ने वादा क्या किया था? क्या बात? गरीबी मिटाएंगे। किसने कहा? इंदिरा गांधी। गरीबी मिटाएंगे जवाहरलाल नेहरू। गरीबी मिटाएंगे राजीव गांधी। गरीबी मिट गया तो फिर बेरोजगारी कैसे हैं, इनकी सारी समस्याएं कैसे हैं? एक वादा, सिंगल वादा कांग्रेस का आज तक पूरा नहीं हुआ। उनको शौचालय कौन दिया? उनको घर, 1 मिनट रुक जाओ भाई, उनको घर कौन दिया? उनको किसान सम्मान निधि कौन दिया? उनको सारी सुविधा कौन दिया? वो हमारे आपके जवाब से मतलब नहीं है, वो जनता देख रही है, वही जरूरी है। उसको जो मिला है 70 साल में राहुल गांधी ने जो दिया है, सुन भाई, उसको 70 साल में जो राहुल गांधी ने दिया वह भी वो जानती है, और जो मोदी ने दिया है वह भी वो जानती है। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया और इनकी सरकार छीन रही है 50,000 स्कूल बंद करके सरकारी। ये बेसिक चीज है जो किसी भी देश को आप कितना भी अध्ययन कर लेना, अगर एजुकेटेड नहीं होगा कंट्री तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये बंद करके लोगों को ये चाहते हैं कि जो जिनको कुछ पता भी है ना, जो कुछ सीख ले रहे हैं, उनको बिल्कुल आंख बंद करके और गुंडा टेक बना के फिर वही करेंगे। नहीं, इनकी बात का जवाब दे दिया। 70 साल हो गया भाई साहब, ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक ना? एक एम्स उत्तर प्रदेश में नहीं था। क्या किया था आपने? वहाँ डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, मोदी आएगा तब बनवाएगा। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स, वहाँ से आज 300 डॉक्टर निकल रहे हैं, ठीक ना? एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज 48 मेडिकल कॉलेज हैं। कितना हुआ, क्या % बढ़ा भाई साहब, ठीक ना? आप बताइए, 1 मिनट और। टोटल डाटा है मेरे पास, वो गूगल सर्च करके भाइयों देख लेना। ये अभी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ। ये राइट टू एजुकेशन, जानते हैं राइट टू एजुकेशन क्या होता है? राइट टू एजुकेशन तो ठीक एक है, मिनट रुक जाओ भाई। राइट टू एजुकेशन मतलब बच्चे स्कूल में जाएं पढ़ने, उनको राइट मिले पढ़ने का। तब आया जब 70 साल कांग्रेस राज कर ली, सोनिया गांधी आई तो कहीं कि नहीं अब बच्चों को पढ़ना चाहिए। अरे शर्म से डूब कर मर जाओ, तुमने 55 साल राज किया, तुम यह हमको दे रहे हो? मौखिक कह रहे हो कि तुमको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ये तुम दोगे? जबकि उसी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब MLA MP हुए, और तुम कह रहे हो कि हमने एजुकेशन किया। शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेसियों को डूब कर मर जाना चाहिए। इसलिए कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी बात होनी चाहिए। तुम प्राइमरी के एजुकेशन की बात करते हो, उसके लिए कानून बनाते हो। 70 साल बाद कह रहा हूँ, तुम एजुकेशन की बात करोगे? जितने इनकी पार्टी ने अपने कार्यालय बनाए हैं ना, उतने स्कूल बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, गिनवा दे। डाटा की बात कर रहा था, और मैं कह रहा हूँ जितने अच्छे कार्यालय है ना, इतने अच्छे स्कूल बना देंगे ना भाई साहब, मैं देखा ऐसे हाथ जोड़ के भाजपा को वोट दूंगा। राजा भी जवाब दे रहा हूँ, छोटा मोटा होगा ही नहीं। पार्टी कार्यालय या दिल्ली के, एक मिनट भाई रुक जाओ भाई, रुको। 70 साल में ये कांग्रेस इस लुटियन जोन में सरकारी आवास घेर के बैठी हुई थी। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो सरकार की संपत्ति है ना, उस पर पार्टी पर कैसा अधिकार? अब भाजपा ने मजबूर किया उनको कि नहीं, सरकार अलग है और पार्टी अलग है, आपका कार्यालय अलग होना चाहिए, इसलिए कि सरकार से और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल है लास्ट, सुनिए। उसके बाद से कांग्रेस भी बनवाई है ना दीनदयाल आवास पे, कहीं बनवाई है? इसलिए कि मोदी ने मजबूर कर दिया कि हम सरकार की सरकारी जमीन घेरने नहीं देंगे, और सोनिया गांधी को मजबूर किया कि तुमको भी अपना कार्यालय बनाना पड़ेगा। तो मोदी आगे रास्ता दिखा रहा है और पीछे पीछे ये लोग चल रहे हैं, इनकी औकात इतनी ही है। अच्छा एक सवाल, लास्ट सवाल नहीं है, 5 स्टार होटल से अच्छे। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आज तेजस्वी यादव ने बोला बिहार से कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और क्या आपको लग रहा है कि बन जाएंगे?
छोड़ो यार, प्रधानमंत्री कहाँ दिखा रहे हो? पहले पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से प्रधानमंत्री का सपना देखेंगे। लालू यादव की लाइबिलिटी इतनी है ना, अभी वो जेल जाएंगे, ठीक ना, फिर बाद का सपना देखा जाएगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि ज़मीन के घोटाले में लालू का पूरा परिवार, वो कब मुकदमा खुल जाएगा और कब उसमें सजा हो जाएगा, इतना पुख्ता सबूत है कि तेजस्वी यादव का जेल जाना और लालू के परिवार का जेल जाना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। SIR पे आपने सुनी जनता की राय।